इस कहानी का पहला भाग हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों से गुजारिश है जाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह बादशाह रंगीन मछलियों का राज जानने के लिए 4 टीलों वाले तालाब के पास जाता है, और जब वह एक महल के अंदर जाता है तब वह एक खूबसूरत शहजादे को देखा है, जो नाभि से नीचे तो पत्थर का होता है, लेकिन ऊपर का जिस्म उसका जिंदा होता है। जब बादशाह उससे इसकी वजह पूछता है, तब वह नौजवान शहजादा अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाता है कि मेरे वालिद का नाम महमूद शाह था। वह यहाँ के बादशाह थे जिसे काले द्वीप कहा जाता है। वह काले द्वीप वह 4 पहाड़ है जो तुमने उस रंगीन तालाब के पास देखे। यह उसकी राजधानी है। मैं आपको अपनी सारी कहानी बता रहा हूं, जिससे आपको मेरा सारा हाल मालूम हो जाएगा। जब मेरे वालिद की उम्र 70 साल हुई तो उनका इंतकाल हो गया और उनकी जगह में तख्त नशीन हो गया। मैंने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली। मैं उसे बहुत चाहता था और वह भी मुझे चाहती थी। 5 साल तक हम लोग बहुत खुशहाल रहे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी का मेरे लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहा। एक दिन दोपहर के खाने के बाद वह नहाने के लिए चली गई और मैं अपनी ख्वाबगाह में लेटकर आराम करने लगा। 2 कनी जो रानी को पंखा झला करती थी, मेरे सिरहाने आकर बैठ गई और मुझे आराम देने के लिए पंखा झलने लगी। वह मुझे सोता जानकर धीरे धीरे बात करने लगी। मैं सोया नहीं था, पूजा, लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए मैं सोने का बहाना करके लेट गया। एक कनीज बोली कि हमारी रानी तो बहुत ही जालिम है, ऐसे खूबसूरत और प्यार करने वाले शौहर को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तुम ठीक कहती हो। रात को बादशाह को अकेला सोता छोड़कर ना जाने वह जालिम रानी कहाँ चली जाती है, और हमारे बेचारे बादशाह को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पहले वाली ने कहा कि इनको कैसे पता होगा, क्योंकि वह जालिम रानी रोज रात को उनके शरबत में कोई नशीली चीज मिला देती है और जिससे यह बेहोश हो जाते हैं, और तब वह रानी जहां जाती है चली जाती है और सुबह होने से पहले वापस आ जाती है और इन्हें होश में लाने की जड़ी बूटी सूंघा देती है। वह नौजवान कहने लगा, ए मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ और मैं गमगीन हो गया। यह सब सुनकर चुप रहना मेरे बस से बाहर था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को संभाला और कुछ इस तरह अंगड़ाई लेता हुआ उठा जैसे मैं सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी नहाकर वापस आ गई। उस रात खाने के बाद जब मैं आराम करने के लिए लेटा तो हमेशा की तरह रानी मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंखों से बचकर खिड़की के बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैं पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए और वह रानी मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर नीचे खड़ी हुई और कुछ मंत्र जैसा जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह करके फूंक कर कहा कि तू ऐसा सो के कभी न जाग। फिर उसने खूबसूरत कपड़े पहने खुद को जेवरों से आरास्ता किया और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा। वह मुझसे थोड़ा आगे थी। वह मुझसे इतनी आगे चल रही थी कि मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने पांव इस तरह रख रहा था कि उसे आवाज ना आए, उसे एहसास ना हो कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह कई दरवाजों से होकर निकली। उन सभी में ताले थे, लेकिन पता नहीं कैसे वह ताले खुद ब खुद खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि यह क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से जंगल के अंदर चली गई जो चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी दूसरे रास्ते से होकर उस जंगल के अंदर चला गया और इधर उधर आकर घूमकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह एक काले आदमी के साथ है जो हबशी गुलाम लग रहा है और हाथों में हाथ दिए टहल रही है और उससे शिकायत कर रही है कि मैं तो तुमको तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं और दिन रात तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती हूं, लेकिन तुम्हारा तो यह हाल है कि तुम मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेना चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं कितनी जादुई शक्तियों की मालिक हूं। मेरे अंदर इतनी जादुई ताकतें हैं कि अगर तुम कहो तो मैं सुबह होने से पहले इस सारे महल को मिट्टी में मिला दूं और यह सारा ठाट बांट वीरान कर दूं, और यहां पर भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई भी दिखाई न दे, और जो पत्थर यहां महलों पर लगे हुए हैं वह कोहे काफ पर वापस चले जाएं,
मैं इतनी ताकत रखते हुए भी तुम्हारे प्यार की वजह से तुम्हारे कदमों में पड़ी रहती हूं, लेकिन तुमको मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। रानी यह बातें करते हुए अपने हबशी आशिक के साथ हाथ में हाथ दिए टहल रही थी। जब वह लोग उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां मैं छुपा हुआ था, तो मैंने बाहर निकलकर हबशी की गर्दन पर पूरी ताकत से वार किया। तलवार का वार इतना तेज था कि वह लड़खड़ाकर गिर गया और मैं समझा कि वह मर गया। मैं अंधेरे में वहां से चुपचाप निकल आया और मैंने रानी को इस हाल में छोड़ दिया, क्योंकि वह मुझे प्यारी थी और मेरे चाचा की बेटी थी। मैं उससे बेहद प्यार करता था। अपने आशिक को इस तरह गिरता देखकर वह तड़प उठी और अपनी जादुई ताकतों से उसे ठीक करना चाहा, लेकिन वह सिर्फ उसे मरने से बचा सकी। उस हबशी की हालत ऐसी हो गई थी कि ना तो उसे जिंदा कहा जा सकता था और ना ही मुर्दा। मैं धीरे धीरे महल लौटते हुए मैंने सुना कि मेरी रानी जोर जोर से रो रही थी और बयान कर रही थी। मैं उसे उसी तरह रोता बिलखता छोड़कर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह जागने से पहले मैंने रानी को अपनी बगल में सोता हुआ पाया, लेकिन मैं यह पूरी तरह से जानता था कि वह सच में नहीं सो रही थी, सिर्फ सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और अपने कामों को पूरा करने के लिए अपनी शाही पोशाक पहनी और दरबार में आ गया। सारा दिन कामकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में जब वापस आया तो मैंने देखा कि रानी ने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह उन्हें नोच रही है। क्योंकि मैं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इस तरह मातम करने की क्या वजह है। वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने आज 3 ऐसी खबर सुनी है जिसमें यह कपड़े पहनकर मातम कर रही हूं। मैंने पूछा, वह कौन सी खबर है? तो उसने बताया कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मेरे बाबा एक जंग में मारे गए हैं और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया है। मैंने कहा कि यह खबरें बुरी हैं, लेकिन तुम्हारे इस तरह मातम करने के लायक नहीं। फिर भी वह तुम्हारे सगे थे, तुम्हें उनकी मौत का दुख होना वाजिब है। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और मुझसे अलग होकर इस तरह रोती पीटती रही। मैं उसकी परेशानी और गम की वजह जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की कोई कोशिश ना। 1 साल तक उसका यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझे अपना यह दुख संभाले नहीं संभलता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें दिन रात रहना चाहती हूं। मैंने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। उसने एक बड़ा भारी गुंबद वाला मकबरा बनवाया, ऐसी इमारत बनवाई जो यहां से दिखाई देती थी। उसने उसका नाम उदास महल रखा। जब वह घर बन गया तो उसने अपने उस जख्मी हबशी आशिक को वहां लाकर रख और खुद भी वहां रहने लगी। वह दिन में उसे एक बार कोई ऐसी जड़ी बूटी खिलाती थी और जादू तंत्र मंत्र पढ़ती थी, लेकिन तलवार का वार उसे इस तरह लगा था कि वह दवा और उसके तंत्र मंत्र केवल उसकी जान बचा सके। उसकी जान सिर्फ लबों पर अटकी रही। वह ना चल पाता था, ना बोल पाता था, बस रानी को देखता रहता था। रानी के लिए यही काफी था कि वह उसको देख रहा था और उसकी आंखों के सामने था। वह उससे घंटे बातें करके अपने दिल को सुकून दे लिया करती थी। दिन में 2 बार उसके पास जाती और देर तक उसके पास बैठी रहती है। मैं जानता था कि वह क्या करती है, फिर भी मैं इस तरह से बर्ताव करता है जैसे मुझे कोई भी बात पता नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे यह जानने की बहुत ही चाहत हुई कि आखिर रानी अपने आशिक के साथ उस मकबरे में क्या करती है, और मैं उसमें मकबरे में ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहां से मैं रानी और उसके आशिक की सारी बातें देख सकूं, सुन सकूं, लेकिन उन दोनों में से मुझे कोई भी ना देख सके। रानी अपने आशिक से कहने लगी कि इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख रही हूं। तुम सच मानो तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे इतना दुख होता है जितना खुद तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरी जान, मेरी जिंदगी में घंटों तुम्हारे सामने बैठी रहती हूं और तुम मेरी एक बात का भी जवाब नहीं देते। अगर तुम उसे एक भी बात करो तो मेरे दिल को सुकून मिले और मुझे खुशी हो, पर मैं तुम्हें देखकर ही अपने इस दिल को सुकून दे लेती हूं कि कम से कम तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं मुझसे बातें कर रहे हो। वह नौजवान कहने लगा कि ए बादशाह, मुझे अपनी रानी की हालत ना देखी गई और उसका प्यार मेरे दिल में फिर से उमदा छाया। मैं चुपचाप महल में आ गया, क्योंकि वह मेरे चाचा की बेटी और मेरी प्यारी बीवी थी।
जिसे मैं बेहद प्यार करता था, जिस पर मैं जानवारी करता था। मुझे आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि वह किसी काम से महल में आई, तो मैंने उससे कहा कि अब तुमने अपने रिश्तेदारों का, अपने आपसी लोगों का बहुत ही गम और मातम कर लिया। अब तुम पहले की तरह जिंदगी जियो। वह रोकर कहने लगी कि मुझे ऐसा करने के लिए ना कहे। मैं उसे जितना समझता हूं उसका रोना भी उतना ही बढ़ता जाता। मैंने उससे कहा कि देखो, इस दुनिया का यही दस्तूर है, जो आया है उसे जाना है। देर या जल्द एक रोज हमें और तुम्हें भी जाना है। लेकिन वह ना मानती, उसका रोना बढ़ता ही जाता। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और इसी तरह 2 साल और गुजर गए। मैं एक बार फिर उसे उदास महल में गया कि आखिर देखूं तो रानी अपने हबशी आशिक के साथ क्या कर रही है। मैं फिर छुपकर वहीं बैठ गया और उन दोनों की बातें सुनने लगा। तब रानी कह रही थी कि अब तो 2 साल गुजर गए और तीसरा साल लग गया है, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी बात नहीं किया। मेरे रोने चिल्लाने का बयान करने का तुम पर कोई भी असर नहीं होता। तुम बहुत पत्थर दिल हो क्या? तुम मुझे बात करने के काबिल नहीं समझते, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। मेरी जान, एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो, मैं तुम्हारे प्यार में कितनी उतावली हूं। रानी की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं उस मकबरे से बाहर निकल आया और फिर उसकी तरफ मुंह करके कहा, अरे ओ गुंबद, तुम इस औरत को और इसके आशिक को, जो दोनों इंसान की शक्ल में हैवान है, निगल क्यों नहीं जाता? मेरी आवाज तेज थी, जिसे सुनकर रानी, जो अपने हबशी आशिक के पास बैठी थी, गुस्से में बाहर निकल आई और मेरे पास आकर बोली, ए जालिम, अब देख मैं तेरा क्या करती हूं। तूने ही कई साल से मुझे इस हालत में रखा है। तेरी ही वजह से मेरे आशिक की यह हालत हुई है और वह इतने दिनों से जख्मी पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही इस बदमाश जानवर इंसान को मारा है। वह इसी काबिल है और तू भी इसी काबिल है कि जिंदा ना रहे। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर मैं तलवार खींच ली और चाहा कि रानी को जान से मार दूं, लेकिन इस वक्त उसने ऐसा जादू किया, मेरा हाथ ही ना उठ सका और फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे मैं बिल्कुल भी ना समझ पाया। मंत्र पढ़ने के बाद बोली, अब मेरी ताकत देख, मैं हुक्म देती हूं कि तू कमर से ऊपर जिंदा इंसान रह, लेकिन कमर से नीचे का पत्थर बन जा। उसके यह कहते ही मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था। अब ना मैं जिंदा लोगों में था और ना ही मुर्दा में। उसने मुझे उठाकर इस मकबरे के अंदर लाकर रख दिया। उसने मेरे मुल्क को तालाब बना दिया और वहां एक भी इंसान ना रहने दिया। मेरे सभी दरबारी और रियाया और जो लोग मुझसे प्यार करते थे, उन सबको उसने जादू से मछली बना दिया। इनमें जो सफेद रंग की मछलियां हैं वह मुसलमान हैं, लाल रंग की मछलियां हैं वह आग को पूजने वाले लोग हैं, काले रंग की मछलियां हैं वह ईसाई हैं और पीले रंग की मछलियां जो है वह यहूदी है। मैं जिन 4 काले दीपों का बादशाह था, उन्हें उस औरत ने 4 पहाड़ी बनाकर तालाब के चारों तरफ लाकर रख दिया। मेरे मुल्क को उजाड़कर मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका गुस्सा कम ना हुआ। वह हर रोज यहां पर आती है और मेरे कंधों पर और पीठ पर 100 कोड़े इतनी जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरे खून बाहर उछल कर जाता है। फिर बकरी के बालों की बनी हुई एक कमली मेरे कंधों पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तरकाशी वाला भारी लबादा डालती है। ये कपड़े वह मेरी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि मुझे दुख पहुंचाने के लिए डालती है। मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि तू तो 4 दीपों का बादशाह है, फिर अपनी इस बेइज्जती और अपनी इस हालत को क्यों नहीं बचाता, अपने आप को क्यों नहीं बचाता। इतना कहने के बाद उस नौजवान शहजादे ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और बोला, यार रब, ऐ सारी दुनिया के बनाने वाले, अगर तू इसी पर राजी है कि मुझ पर इस तरह जुल्म हो, तो मैं इस बात से खुश हूं। मैं तेरी खुशी के लिए हर गम सहने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है कि तू मेरे लिए जरूर इंसाफ करेगा, मेरे ऊपर रहम करेगा और एक ना एक दिन मुझे इस हाल से जरूर छुड़ाएगा। वहां आने वाले बादशाह ने जब यह सारी कहानी सुनी तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ और वह कहने लगा, सोचने लगा कि इस नौजवान बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी जालिम रानी को किस तरह सजा दी जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी जालिम रानी कहाँ रहती है और उसका वह आशिक जिसके पास वह रोज जाती है किस जगह पर पड़ा हुआ है। नौजवान बादशाह ने उससे कहा
कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने उसे उदास महल में रखा है, जिस पर एक गुंबद बना हुआ है। लेकिन उस उदास महल का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी जाता है, जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। वह जादूगरनी कहाँ रहती है, मुझे यह बात तो नहीं पता, लेकिन दिन में एक बार वह मेरे पास सजा देने के लिए जरूर आती है और मारपीट करने के बाद अपने उस आशिक के पास चली जाती है और उसे कोई अर्क पिलाती है, जिससे वह जिंदा रहता है। आने वाले बादशाह ने कहा कि सच में तुमसे ज्यादा रहम के काबिल और कोई इंसान ना होगा। तुम्हारी जिंदगी की यह कहानी सुनकर तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही तरस आ रहा है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे दुख को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उस बादशाह ने, जो मछलियों का राज जानने के लिए आया था, उसी कमरे में सो गया, क्योंकि रात का वक्त था और वह काले दीपों का बादशाह, जो नौजवान शहजादा था, वह इस तरह बैठा रहा क्योंकि उसे जादूगर औरत ने ना उसे लेटने के काबिल रखा था और ना ही सोने के काबिल। दूसरे दिन सुबह तड़के ही बादशाह उठा और उस रहस्यमयी रास्ते से होकर उस गाड़ में चला गया, और जब वह उस उदास महल में पहुंचा तो वहां पर हजारों दी जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था जैसे नई नवेली दुल्हन। बादशाह को बहुत ही हैरानी हुई। फिर वह उस जगह गया जहां पर रानी का घायल आशिक पड़ा था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वह अधमरा आदमी उसी वक्त मर गया। बादशाह ने उसकी लाश को घसीटकर पिछवाड़े बने हुए एक कुएं में डाल दिया और उदास महल में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी गुलाम की जगह खुद लेट गया, ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर में जादूगरनी इस महल में पहुंची जहां काले दीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे बेदर्दी से मारना शुरू किया कि सारी इमारत उसकी चीख पुकार से गूंज गई। वह चिल्ला चिल्ला कर हाथ रोकने की और रहम करने की खुशामद करता रहा, लेकिन उस जालिम रानी ने 100 कोड़े मारे बगैर उसे न छोड़ा। जब उसने उसे 100 कोड़े मार लिए तो उस पर उसने बकरी की खाल की बनी कमली डाली और फिर उसके ऊपर से जरी का काम किया हुआ लबादा उस पर डाला। इसके बाद वह उधर उदास महल में चली गई जहां पर बादशाह पहले से ही उसका आशिक बनकर लेटा हुआ था। उसने बादशाह को अपना आशिक समझा और उसके पास बैठ गई और बयान करने लगी, अपने दुख दर्द बांटने लगी, अपनी हालत का इजहार करने लगी और कहने लगी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूं कि मैं जिसे जान से ज्यादा चाहती हूं वह मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मेरा दिन रात का चैन हराम है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपने दुखों की वजह समझते हो और इसीलिए मुझसे बात नहीं करते। अगरचे मैंने तेरे लिए अपने शौहर पर कैसा जुल्म किया है, कैसी नाइंसाफी की है, लेकिन उसके बाद भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ और मैं रोज चाहती हूं कि उसे ऐसी भयंकर सजा दूं कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखें। लेकिन तू तो मुझे कुछ भी ना कहता, हमेशा चुपचाप लेटा रहता है। शायद तुम चाहते हो कि अपनी इस खामोशी से तुम मुझे इतना दुख दर्द दो, इतना तड़पाओ कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। खुदा के वास्ते ज्यादा नहीं तो एक बात ही मुझसे कर लिया करो ताकि मेरे इस दिल को सुकून मिले। बादशाह ने इतना सुनते ही उसी वक्त ऊंची आवाज में कहा, ला हौला वला कुत इला बिल्लाहिल अली। अज़्ज़म बादशाह ने नफरत से यह आयत पढ़ी, क्योंकि इस आयत के पढ़ने से शैतान भाग जाता है। लेकिन रानी के लिए कुछ भी सुनना बहुत ही हैरानक बात थी। वह बहुत ही खुश भी थी। वह बोली, अरे मेरे प्यारे, क्या तुम सच में बोले हो या मुझे कोई धोखा हुआ है? बादशाह ने हबशियों जैसी आवाज निकाली और नफरत से कहा, तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुमसे कोई बात करूं या तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। रानी बोली, अरे मेरी जान से मेरी जिंदगी में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूं। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो और किसी की भी नहीं सुनती, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब तुम पूछती हो तो मैं कहता हूं, तुम्हारे शौहर के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारती है कि वह ना तो सोता है और ना ही सोने देता है। हर वक्त और दिन रात रोया रहता है और मुझे नींद तक नहीं आने देता। अब तू खुद ही बता, मैं तुझे क्या बोलूं और क्या बात करूं? जालिम रानी, जो जादूगरनी थी, उसने कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं या उससे पहले की तरह ठीक कर दूं?
अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर देती हूं। हबशी बने हुए बादशाह ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूं और तुम इसी वक्त जाकर उसे उसकी सजा से आज़ाद कर दो, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में कोई भी खलल ना पड़े और मैं आराम से रहूं। रानी उसी वक्त उदास महल के एक कमरे में गई और प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका। जब वह पानी उबलने लगा तो वह उस कमरे में गई जहां पर उसका शौहर था। उसने उसके ऊपर पानी छिड़क कर कहा, अगर बादशाह अपनी असली हालत में आ गया और खुश होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा, अगर तू खैरियत चाहता है और जिंदा बचना चाहता है तो फौरन यहां से भाग जा और यहां फिर कभी लौट कर ना आना, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। वह बेचारा चुपचाप वहां से निकल गया और एक इमारत में छुपकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। रानी फिर से वहां से उदास महल में आई और हबशी बने हुए बादशाह से बोली कि जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठ बैठो जिससे मुझे चैन मिले। बादशाह ने हबशी जैसी आवाज में दोबारा कहा, तुमने जो कुछ किया उससे मुझे कुछ आराम तो मिला, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। तुम्हारे जुल्म का अभी पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है और मेरा चैन भी अभी पूरी तरह से नहीं लौटा है। तुमने सारे मुल्कों को उजाड़ रखा है, सारे शहर को उजाड़ रखा है और उनके लोगों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सर निकालकर हम दोनों को खोजती हैं। इसी वजह से मैं पूरी तरह से सहतयाब नहीं हो पा रहा हूं। तुम पहले शहर के और उसके रहने वाले लोगों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करना। यह करने के बाद तुम अपनी बाहों का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस पर उसी वक्त राजी हो गई और तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा पानी उसमें छिड़क दिया, जो उसने पहले ही मंत्र पढ़कर फूंक रखा था। इससे वह सारी मछलियां आदमी और औरत बन गई और तालाब की जगह सड़क, मकान, दुकान सब आ गए और पूरा शहर लोगों से भर गया। शहर में रौनक वापस लौट आई। बादशाह के साथ आए हुए दरबारी और सिपाही जो अभी तक वापस अपने शहर वापस नहीं गए थे, इस तरह देखकर बहुत ही हैरान हुए कि यह शहर कैसे बस गया। जब वह जादूगरनी सब कुछ पहले जैसा बनाकर दोबारा उदास महल में गई तो हंसी से खुशी खुशी चहक कर कहने लगी कि प्यारे मेरी जान, तुम्हारी जैसी ख्वाहिश थी, मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। बादशाह बोला, आओ मेरे पास आओ। वो उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उसी वक्त उसे जादूगरनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक भी पल उसे संभलने के लिए मौका ना दिया और उस जादूगरनी को एक भी मौका ना मिला और बादशाह ने इतनी जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी इस कुएं में डाल दी जिसमें उसने हबशी की लाश भेजी थी। फिर बाहर निकालकर वह काले दीपों के बादशाह की तलाश करने लगा। वह भी एक महल में छुपा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था आने वाले बादशाह ने उससे कहा, अब किसी का डर नहीं, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। काले दीपों के बादशाह ने उसका बहुत ही एहसान जताया और पूछा, अब आपका इरादा क्या है? अपने शहर को जाने का। उसने जवाब दिया, मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा, लेकिन अभी हमारे साथ चलो। हमारे महल में कुछ दिन आराम करो और वहां सुकून से रहो, फिर अपने काले दीपों को चले आना। नौजवान बादशाह ने कहा, क्या आप अपने शहर को, मुल्क को यहां पास में समझ रहे हैं? उसने कहा, इसमें क्या शक है, मैं तो 4 पगड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। काले दीपों के बादशाह ने कहा, आपका देश यहां से लगभग 1 साल की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने जादू से मेरे मुल्क को आपके मुल्क के पास पहुंचा दिया था। अब मेरा मुल्क फिर से अपनी वापस जगह पर आ गया है। आने वाले बादशाह को हैरानी हुई और कुछ परेशानी भी। काले दीपों के बादशाह ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, मैं जान देकर भी आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं उतार सकता। आने वाला बादशाह अभी तक हैरान हुआ था कि अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। काले दीपों के बादशाह ने कहा, आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? आप तो उस औरत का जादू अपनी आंखों से देख चुके हैं। आने वाले बादशाह ने कहा, खैर, अगर दोनों मुल्कों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे मुल्क ना जाना चाहो तो ना चलो, लेकिन मेरा कोई भी बेटा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं तुम्हें अपने मुल्क का बादशाह बना दूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे मुल्क को भी तुम संभालो। काले दीपों के बादशाह ने यह बात मान ली और 3 हफ्ते के बाद तैयारी करके अपने सिपाहियों को और जरूरी सामान लेकर
आने वाले बादशाह के साथ उसकी राजधानी उसके मुल्क की तरफ रवाना हो गया। उसने 100 ऊंटों पर बेशकीमती सामान लादा, हीरे जवाहरत लाल वगैरह, और अपने 50 भरोसेमंद मंत्रियों के साथ वह सामान लेकर बादशाह के मुल्क की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने मुल्क के करीब था तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर आ गए। बादशाह की वापसी पर सभी ने अल्लाह का शुक्र किया और उसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने वहां पर एक दरबार लगाया और सारा हाल कहकर काले दीपों के बादशाह को उस मुल्क का बादशाह बनाने का ऐलान किया। 2 दिन बाद उसने एक जलसा करवाया, लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर उस काले दीपों वाले बादशाह को उसके सर पर ताज रखकर और उसको तख्त पर बैठाकर बादशाह बना दिया। तमाम दरबारियों ने भी शहजादे को बादशाह बना दिया। कुछ दिन बाद शाह और शहजादे ने मछुआरे को बुलाकर उसे ढेर सारा इनाम दिया, क्योंकि उसी की वजह से यह सब कुछ ठीक हो पाया था और उसी की वजह से दोबारा काले दीपों के बादशाह को उसकी जगह मिली और वह उस जादूगरनी के जुल्म से निजात पा सका। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी भी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।